श्री कृष्ण ने जरासंध को क्यों नहीं मारा? जरासंध श्री कृष्ण के मामा कंस का ससुर था। जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया तब जरासंध अपने दामाद के वध से बहुत क्रोधित हुआ और उसने किसी भी कीमत पर श्री कृष्ण को मारने का फैसला किया। जरासंध ने अपनी सेना को तैयार करना शुरू किया। वो अपने जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य श्री कृष्ण का वध करने के लिए तैयार था। इतना ही नहीं, इस काम के लिए उसने दूसरे देशों के राजाओं से संधि की। इनमें वो राजा शामिल थे जो श्री कृष्ण को पसंद नहीं करते थे। जब जरासंध ने भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका की तरफ कूच किया तब उसके हाथ सिर्फ निराशा ही लगी। श्री कृष्ण के मारने के प्रयास में उसे मिल भी क्या सकता था। और ऐसा सिर्फ एक बार नहीं हुआ। जरासंध ने कई प्रयास किए और हर बार वो नई योजना के साथ और ज़्यादा शक्तिशाली राजाओं के साथ पहुंचा। इस काम के लिए तो जरासंध ने अपने दुश्मन राजाओं से भी हाथ मिला लिए थे, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार ही रह गईं। गौरतलब है कि इन पराजयों के बावजूद न उसका हौसला कम हुआ और न ही उसका यकीन। इसी धुन में उसने एक या दो नहीं बल्कि 17 बार कृष्ण को मारने की कोशिश की। हर बार कृष्ण उसकी सेना को खत्म कर देते और जरासंध को जीवित छोड़ देते। 17वें प्रहार के बाद श्री कृष्ण ने जरासंध को मारने की योजना बनाई। जरासंध का जन्म 2 हिस्सों में 2 अलग अलग माताओं से हुआ था। दोनों हिस्सों को जरा नामक असुर की मदद से जोड़ा गया था और इसी वजह से उसका नाम जरासंध पड़ा। जरासंध के पास वरदान था कि वो मृत्यु के बाद पुनः जीवित हो सकता है। उसे मारने का एक ही तरीका था कि उसके शरीर को बीच से आधा किया जाए और दोनों हिस्सों को एक दूसरे से दूर फेंका जाए। एक वक्त आया जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ कराना चाहा। गौरतलब है कि राजसूय यज्ञ कराने के लिए ये जरूरी है कि वो राजा एक शासक माना जाए और दूसरे देश के राजा भी उसे शासक के तौर पर स्वीकार करें। युधिष्ठिर जानते थे कि जरासंध उसे शासक के तौर पर स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण से संपर्क किया। श्री कृष्ण ने भीम और अर्जुन को अपने साथ ब्राह्मण का वेश धारण करके मगध चलने के लिए कहा, जहां उन्होंने जरासंध को कुश्ती के लिए चुनौती दी। जरासंध भीम के साथ युद्ध करने के लिए राजी हो गया। ये युद्ध 4 दिनों तक जारी रहा, लेकिन भीम जरासंध का वध करने में नाकाम रहा। तब श्री कृष्ण ने एक पत्ते की मदद से भीम को बताया कि कैसे शत्रु का वध करना है। कृष्ण ने पत्ते को बीच से फाड़ा और दोनों हिस्सों को विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। कृष्ण के बताए अनुसार भीम ठीक वैसे ही करने में सफल रहे और उसने जरासंध के शरीर को 2 भागों में बांटकर अलग अलग दिशा में फेंक दिया, जिससे वो दोबारा नहीं जुड़ पाए और उसकी मृत्यु हो गई। समय बीतने के बाद जब कंस और उसका समर्थन करने वाले जरासंध की मृत्यु हो गई, तब बलराम और कृष्ण चर्चा करने बैठे थे। कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने कृष्ण से पूछा, आखिर उसने इतना इंतजार क्यों किया? तब कृष्ण ने कहा कि जरासंध हर बार हमला करने के लिए नई सेना लाकर पहुंचता था। इस सेना में कई शक्तिशाली राजा भी शामिल होते थे जो धरती पर लोगों पर अत्याचार करते थे। जरासंध के कारण कृष्ण उन्हें सभी दुराचारी लोगों को एक ही जगह पर खत्म कर पाते। जरासंध दुष्ट लोगों को समूह में एकत्र करता था और श्री कृष्ण इसका फायदा उठाते और धरती को ऐसे लोगों से मुक्त कराते थे। एक बार फिर बलराम अपने छोटे भाई की बुद्धिमत्ता से काफ़ी प्रसन्न हुए।